नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए जनवरी 2026 के राशिफल के इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को आने वाले वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और 2026 में आपकी मनोकामनाएं पूरी हों, इसी कामना के साथ वीडियो की शुरुआत करता हूं। देखिए, मीन राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती का दूसरा चरण गतिमान है और शनिदेव आपके लग्न में बैठे हुए हैं। लेकिन जनवरी का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। बहुत ही अच्छी शुरुआत होने जा रही है आपके जीवन में, क्योंकि जनवरी में आपकी कुंडली के 10वें भाव में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, इन 4 ग्रहों का चतुर्ग्रही योग बनेगा। किसी भी भाव में जब 2 या 2 से अधिक ग्रहों का गोचर होता है तो वो भाव बहुत मजबूत हो जाता है और 15 जनवरी तक, यानी कि जनवरी मिड तक, इन चारों ही ग्रहों का गोचर 10वें भाव में रहेगा। यहाँ पर सूर्य मंगल दिग्बली होते हैं, बुध यहाँ पर हैं, शुक्र यहाँ पर हैं, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। 15 जनवरी के बाद क्या होगा? 14 जनवरी को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे, 11वें भाव में चले जाएंगे। 16 जनवरी को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, ये भी 11वें भाव में जाएंगे। मंगल यहाँ पर अपनी उच्च की राशि में होंगे। 17 जनवरी को बुध भी राशि परिवर्तन करके 11वें भाव में चले जाएंगे और 13 जनवरी को शुक्र राशि परिवर्तन करके 11वें भाव में रहेंगे। तो सन, वीनस, मार्स और मरकरी, इन चारों ग्रहों का चतुर्ग्रही योग 15 जनवरी तक तो 10वें भाव में और इसके बाद एकादश भाव में, यानी कि आपके कैरियर प्रोफेशन के भाव में और देयर आफ्टर आपके इनकम के भाव में 4 ग्रहों का गोचर रहेगा। तो 10वां भाव भी बहुत मजबूत है और 11वें भाव को भी मजबूत करेंगे ये चारों प्लेनेट मिल करके। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 4th भाव में बैठे हैं वक्री अवस्था में और गुरु की दृष्टि भी 10वें भाव पर पड़ रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो 5 ग्रहों का प्रभाव रहेगा आपकी कुंडली के 10वें भाव में। राहु बैठे हैं 12वें भाव में और केतु का गोचर 6ठे भाव में है। चंद्रमा जो हैं ये 3रे भाव में हैं। ये 1 जनवरी की कुंडली है और चंद्रमा तो लगातार राशि परिवर्तन करते रहेंगे। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि के लिए जनवरी 2026 में क्या पॉजिटिव रहेगा, क्या नेगेटिव रहेगा, ग्रहों का प्लेसमेंट आपको किस तरह के फल दे रहा है, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर, बिजनेस, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे और लास्ट में इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आपको जनवरी के महीने में क्या क्या रेमेडीज़ करनी हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो शनिदेव आपके लग्न में बैठे हैं और 12वें भाव के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वास्थ्य होता है, आपका स्वभाव होता है, आपकी इम्यूनिटी को दर्शाता है। लग्न भाव जितना अच्छा होता है, जितना मजबूत होता है, उतना ही आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होता है।
अब चौथे लग्न के जो स्वामी हैं ये हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के चौथे भाव में, केंद्र के भाव में बैठे हुए हैं, बहुत मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर के कोई बड़ी समस्या नहीं है। बस ये है कि जो लोग ओल्ड एज के हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको शनि से संबंधित कुछ समस्याएं, आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, इस तरह की समस्याएं जो है वो आ सकती हैं। शनि यहाँ पर बैठे हैं तो कभी आपको थकान महसूस होगी, कभी आलस्य महसूस होगा, कभी काम में मन नहीं लगेगा। ये डिस्ट्रैक्शन फील कराएंगे आपको अपने वर्क प्लेस से। तो ये तब होगा, वैसे तो शनि अभी अंश बल से कमज़ोर हैं, केवल 1 डिग्री है, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव शनि का नहीं रहेगा। लेकिन ये है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, क्योंकि ये तो एक जनरल प्रेडिक्शन है। मीन राशि के करोड़ों जातक हैं, तो सबके लिए एक जैसा तो नहीं होगा। हर जातक की कुंडली में ग्रहों का प्लेसमेंट अलग अलग है, तो वो तो तभी देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, जब आपकी जन्म कुंडली सामने हो। जहाँ तक गोचर की बात है, स्वास्थ्य को लेकर के कोई बड़ी समस्या नहीं है। अब शिक्षा की बात कर लें, छात्रों की बात कर लें, तो देखिए पंचम भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है, और पंचम भाव के स्वामी जो होते हैं वो होते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा तो एक ऐसे प्लेनेट हैं जो कि लगातार घटते बढ़ते रहते हैं। 15 दिन तक बढ़ेंगे, 15 दिन तक घटेंगे, और लगातार राशि परिवर्तन करते हैं। 54 से 56 घंटों में एक राशि से दूसरे राशि में चले जाते हैं। तो पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन की स्थिति, भटकाव की स्थिति बन रही है। मन में चंचलता की स्थिति बनेगी, माइंड को डाइवर्ट करेंगे, और हो सकता है कि पढ़ाई को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता आपकी बढ़े। संतान को लेकर के भी आपकी चिंता बढ़ सकती है। लेकिन जब 15 जनवरी के बाद सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध, ये चारों प्लेनेट 11वें भाव में आ जाएंगे, तो इनकी सीधी दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर पड़ेगी। तो 5वें भाव पर 4 ग्रहों का प्रभाव तो रहेगा ही, राहु की भी दृष्टि 5वें भाव पर पड़ेगी। तो 15 जनवरी के बाद पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जनवरी की हम बात करें तो अगर 15 जनवरी के बाद आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, आप अपनी शिक्षा को लेकर के, अपनी संतान को, अपने बच्चों को लेकर के कोई डिसीजन लेने की सोच रहे हैं, तो 15 जनवरी के बाद अच्छा रहेगा। पंचम भाव से लव लाइफ के बारे में भी विचार किया जाता है, और 15 जनवरी से पहले चूँकि चंद्रमा पंचम के स्वामी है, तो थोड़ा बहुत चंद्रमा का प्रभाव तो रहेगा, यानी लव लाइफ में अप डाउन की स्थितियां बनी रहेंगी। एक लगातार कभी दूरी, कभी नज़दीकी, मूड स्विंग की स्थिति बनेगी। नेचर में थोड़ा सा लगातार परिवर्तन होता रहेगा, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत ख़राब। लेकिन जब 15 जनवरी के बाद चारों ही प्लेनेट एकादश में आकर के पंचम को देखेंगे, तो यहाँ पर लव लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। समझदारी बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना बढ़ेगी, क्योंकि शुक्र और बुध जैसे
प्लैनेट्स की दृष्टि बढ़ेगी। शुक्र तो प्रेम के ग्रह हैं, बुध बहुत जॉली नेचर के प्लैनेट हैं। हाँ कि सूर्य और मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो सूर्य और मंगल की दृष्टि थोड़ा सा क्रोध, एग्रेशन को बढ़ा सकती है। बात करें अगर आपके मैरिड लाइफ की, तो सप्तम भाव से आपके मैरिड लाइफ का विचार किया जाता है और सप्तम के लॉर्ड जो हैं वो बनते हैं बुध। बुध शुरू में 17 जनवरी तक तो दशम भाव में रहेंगे और इसके बाद एकादश भाव में चले जाएंगे। अब दशम भाव क्या है? दशम भाव आपके जॉब कैरियर का होता है। सप्तम का स्वामी दशम में बैठा है, इसका मतलब कि लाइफ पार्टनर के जॉब और कैरियर के बारे में या बिजनेस के बारे में बुध रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो हो सकता है कि 17 जनवरी तक अगर आपके जीवन साथी किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें उनको सफलता मिल सकती है। नौकरी को लेकर, बिजनेस को लेकर नए नए आइडियाज़ आपके मन में भी आएंगे और आपके जीवन साथी के मन में भी आएंगे और उसको आप लेकर के एक्शन में भी आ सकते हैं। जो आपकी प्लानिंग है उसको धरातल पर उतार सकते हैं। और इसके बाद फिर बुध जो है लाभ के भाव में चले जाएंगे 17 जनवरी को। तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके जीवन साथी अगर किसी जॉब में हैं तो उनको प्रमोशन वगैरह मिल सकता है और 17 जनवरी से पहले अगर आप कहीं जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन वगैरह मिल सकता है। मैरिड लाइफ कुल मिलाकर के अच्छी है। हालांकि शनि की दृष्टि पड़ रही है 7वें भाव पर, तो शनि कभी कभी थोड़ा बहुत दूरी तो बना देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के एक समस्या भी पैदा करते हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करना है। किसी बात को लेकर के जिद नहीं करना है। कुल मिलाकर के जीवन साथी के कैरियर और उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छा होने के योग बन रहे हैं। भाग्य की बात करें तो भाग्येश बनते हैं मंगल और मंगल 16 जनवरी तक दशम में रहेंगे, इसके बाद एकादश में चले जाएंगे। अब भाग्य का स्वामी अगर कैरियर के भाव में या इनकम के भाव में गोचर करे तो फिर इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। मंगल जब 16 जनवरी को 11वें भाव में जाएंगे तो यहाँ पर अपनी उच्च की राशि में रहेंगे, तो भाग्य का संबंध आपके कैरियर से भी और आपके लाभ स्थान से भी बन रहा है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जनवरी के महीने में आपको आपके कर्म क्षेत्र से आप जो भी कार्य कर रहे हैं वहाँ से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। एक तरह से 16 जनवरी के बाद भाग्य आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा और आपके घर में कोई शुभ काम हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो वो भी 15 जनवरी के बाद कीजिएगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देने वाला होगा। और 10th लॉर्ड तो गुरु बनते हैं और गुरु स्वयं केंद्र के स्थान में बैठे हुए हैं। आपके धन भाव के स्वामी मंगल 16 जनवरी को लाभ के स्थान में आ जाएंगे, महाधनी योग बनाएंगे। भाग्य के स्वामी, धन के स्वामी जब लाभ स्थान में बैठेंगे तो इस समय आपको लाभ मिलेगा। आप अपने काम कारोबार से, अपनी कम्युनिकेशन पावर से, अपनी टेक्नोलॉजी के बल से, अपनी वाणी के प्रभाव से इस समय जनवरी के महीने में बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे। क्योंकि 10वें भाव में सूर्य मंगल दोनों दिग्बली होते हैं और सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य और मंगल आपके अंदर लीडरशिप की भावना भी डेवलप करेंगे। और अगर आपकी मीन राशि है तो देखिए 10वें भाव से सूर्य, गुरु और मंगल का संबंध बन रहा है,
जनवरी का महीना आपके लिए किसी नए जॉब के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कार्यस्थल का माहौल अच्छा रहेगा। आपके नए नए अच्छे रिलेशंस बनेंगे। आप अपने काम कारोबार को लेकर के अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। अपनी प्रोडक्ट की बहुत अच्छी ब्रांडिंग कर सकते हैं इस महीने। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शनि की दृष्टि भी 10th हाउस पर पड़ेगी, तो ये थोड़ी बहुत बाधा पैदा करेंगे। आज का काम कल पर टालने की प्रवृत्ति डेवलप करेंगे, आलस्य पैदा करेंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा लेकर के आपको ध्यान रखना है। मजबूती के साथ, पक्के इरादे के साथ अपने काम पर आपको लगना है। डेली रूटीन बिल्कुल आपको सही रखना है, आलस्य नहीं करना है, लापरवाही नहीं करना है। बिजनेस में भी आप कुछ बड़ा सोचेंगे और कुछ बड़ा करने के प्रयास भी करेंगे और फाइनेंशियल गेन भी आपको इस समय मिलेगा। अब देखिए, आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो आप देवगुरु बृहस्पति की, भगवान विष्णु की आराधना करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें। साथ ही साथ मंगल आपके लिए बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, तो बजरंगबली की आराधना करते रहें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित करें। तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। कुल मिलाकर के जनवरी का महीना मीन राशि के जातकों के लिए एक नई खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। आपके जीवन में एक नया परिवर्तन देखने को मिलेगा और आप बड़े लाभ की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दूसरी बात, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अब तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। उस नंबर के अलावा किसी और नंबर से कांटेक्ट मत कीजिएगा। और ख़ास करके कमेंट बॉक्स में अगर कोई व्यक्ति अपना नंबर देता है तो वो निश्चित रूप से स्कैम है, भूल करके भी उसको कांटेक्ट मत कीजिएगा। और मैं एक बार अपना नंबर यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ, 90 581 44 128। यही मेरा कांटेक्ट नंबर है। इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।